ई लर्निंग जीएसएस जावड़ा चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम। जैसा कि लास्ट वीडियो जो मैंने अभी कल डाला था उसमें हमने आर्टिकल के बारे में जानकारी ली और फर्स्ट स्टेप उसका क्लियर किया। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन की जानकारी हमने ली थी एंड होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और अच्छे से लर्न किया होगा, सीखा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो नाउ टुडे वी शैल लर्न अबाउट द अनदर वन आर्टिकल, अनदर आर्टिकल द। ये डेफिनिट आर्टिकल है। क्यों डेफिनिट है विद्यार्थियों? ये डेफिनिट आर्टिकल है ये द। क्यों? क्योंकि ये डेफिनिट सिचुएशंस में लगता है, स्थितियों में लगता है, निश्चित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम जानेंगे, वैसे तो आप लोग अपने टीचर से काफ़ी जानकारी ले चुके होंगे इसके बारे में। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये द जो डेफिनिट आर्टिकल है ये किन किन नाउन्स के पहले लगाया जाता है, कौन कौन सी ऐसी डेफिनिट नाउन्स होती हैं जिनके पहले इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वी विल बिगिन विद द फर्स्ट रूल, द इज यूज्ड बिफोर। अब नीचे आपके ये कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, ये वो डेफिनिट सिचुएशंस हैं जिनमें आपको द का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल इन यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़, पूरी जो हमारा यूनिवर्स है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंगल है, उसकी जैसी कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रूप नहीं है। तो ऐसी कोई भी नाउन के पहले हमको द का प्रयोग करना है। जैसे लाइक दैट द सन। सन जानते हैं आप लोग, यूनिवर्स में सिंगल है। इसी तरह मून सिंगल है, दी अर्थ सिंगल है। तो पहला रूल जो है क्लियर हो गया होगा आपका। यूनिवर्स में जितनी भी सिंगल चीज़ें हैं, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा फॉर्म नहीं, उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। देन उसके बाद में देखिए सेकंड वन, डायरेक्शंस। हमारी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, अर्थात हमारे जितनी भी दिशाएं हैं, उन सब दिशाओं का कहीं भी जिक्र होता है, कहीं भी मेंशन किया जाता है, तो उनके पहले डेफिनेटली आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जितनी भी दिशाएं हैं हमारी, जानते हैं आप, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसी तरह से नॉर्दर्न, सदर्न, इसी तरह से ईस्टर्न, वेस्टर्न, कहीं भी इस तरह से दिशाओं का कहीं भी जिक्र है तो स्टूडेंट्स पुट देयर द आर्टिकल द। इसके पहले आपको क्या लगा देना है? द लगा देना है। कौन सा आर्टिकल लगा देना है? द। यस। डायरेक्शंस के पहले भी हमको द का प्रयोग करना है। थर्ड वन, थर्ड जो है स्थिति देखें, रिवर्स। नेम ऑफ रिवर्स, ओशंस, यानी नदियों के नाम के पहले, ओशंस के नाम से पहले, नदियों के नाम के पहले, जैसे फॉर एन एग्जांपल द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द नाइल, ये रिवर्स के नेम है। कहीं भी रिवर्स के नेम आते हैं तो आपको पहले उसके द लगाना है। देन उसके बाद ओशंस, कोई भी ओशंस का नाम आए, अर्थात कहने का मतलब किसी भी महासागर का नाम आए तो आपको उसके पहले क्या लगा देना है? द। जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, लाइक दैट। सीज का नाम आए, कहीं किसी सागर का नाम आए, फॉर एन एग्जांपल द रेड सी, द अरेबियन सी, इनके पहले आपको द लगाना है। इसी तरह से लेक्स, कहीं लेक्स का नाम आ रहा है, फेमस लेक्स जो हैं दुनिया में, उनके पहले भी आपको द लगाना है। जैसे डल लेक, कश्मीर में हमारे जो श्रीनगर में डल झील है, उसके जैसे उसके नाम, या किसी और भी झील के पहले नक्की झील है, उसके पहले भी आपको क्या, लेक के पहले क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। इसी तरह से पोन्ड्स, जो फेमस पोन्ड्स हैं, जैसे हमारे राजस्थान में इसकी परंपरा बहुत ज़्यादा है, तो उनके नाम के पहले भी आपको लगाना है। जैसे द फतेह सागर, इसी तरह गुलाब सागर, लाइक दैट। इस तरह से आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी आप रिवर का नाम कहीं भी आ रहा है, किसी सीज का नाम आ रहा है, ओशंस का नाम आ रहा है, लेक्स का नाम आ रहा है, पॉन्ड्स का यानी तालाबों, सरोवरों का नाम आ रहा है, तो आपको उसके पहले भी द का प्रयोग करना है।
यस, क्लियर। नेक्स्ट वन, हम बात करते हैं अब फोर्थ डेफिनिट सिचुएशन की। फॉर द रिपीटेड नाउन्स के पहले अगर कहीं भी कोई रिपीटेड नाउन, यानी कहने का मतलब किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी पैराग्राफ में, पैसेज में अगर मान लीजिए कोई नाउन रिपीट हो रही है, एक बार उसका जिक्र हो गया है और दोबारा हो रहा है, तो भी हमको दोबारा उसके पहले जो है द का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, वंस देयर वाज अ डॉग, दिस वन इज सेंटेंस, वंस देयर वाज अ डॉग। ये देखिए यहाँ पे डॉग आया, जो एक नाउन है, उसके पहले अ लगाया है इसने, जो कल हमने पढ़ा था। यहाँ अ जो लगा वो तो आपको जानकारी है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इसका उससे क्या कहते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड से ये बिगिनिंग हो रही है इसकी, तो इसलिए ए लग गया है यहाँ और एक की बात हो रही है। लेकिन यही डॉग सब वापस रिपीट हो रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो इसीलिए इसी डॉग की यहाँ पर बात हो रही है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब रिपीट हो रहा है कोई भी नाउन, तो रिपीट होने की स्थिति में आपको उससे पहले द का यूज करना है। ये एक और सिचुएशन होगी आपके लिए, एक और स्थिति है इसके लिए। देन अब बात करेंगे हम पांचवा इसका जो सिचुएशन है, सुपरलेटिव डिग्री। आप सभी जानते होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि किसी भी एडजेक्टिव वर्ड की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड्स होते हैं, यानी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उनके पहले भी आपको द का यूज करना है। लेकिन यहाँ केयरफुल रहना आप, अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले, अगर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मान लीजिए कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है, माई, आवर, यो, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरह के कोई पजेसिव प्रोनाउन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर वो डिटरमिनर्स का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो पजेसिव जो है वो डिटरमिनर का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले इस तरह के कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं आ रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको, जैसे बेस्ट, यहाँ पर कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है तो द लग गया। उसी तरह लॉन्गेस्ट, इसके पहले भी द लग गया क्योंकि कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। मोस्ट हैंडसम, इसके पहले भी देखिए कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है तो द लग गया। तो ये एक और हमारे लिए द आर्टिकल को यूज करने की सिचुएशन बन रही है, स्थिति बन रही है, वो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे हम, अगर वो विदाउट क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ओके, वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, हम सभी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे म्यूजिकल आइटम्स के बारे में बोलते हैं, उसके बारे में सुनते भी हैं और यूज़ भी करते हैं वर्ड को, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को के नाम को। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम कहीं भी आ रहा है आपके, मान लीजिए कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं डे टू डे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें ये जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसको न केवल हमें नॉट ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन और फॉर नॉट ओनली फॉर गेटिंग मार्क्स गेन करने के लिए केवल लर्न नहीं करना है, इससे हमें ऐसा लर्न करना है कि हम डे टू डे लाइफ में इस लैंग्वेज को यूज भी कर सकें। तो जब भी आप कभी किसी भले आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहे हैं, तो आप जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री को बोल रहे हैं या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं उसको अपनी बात में, तो आप उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सितार, सितार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, गिटार, एंड वी हैव अ नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, उनके पहले हमें द का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो पॉइंट है, ये रेयर पॉइंट है, ये ज़्यादातर आप लोगों को बताया नहीं गया होगा शायद, ऐसी मैं समझता हूँ, लेकिन फिर आज देखिए आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। ये एक रेयर पॉइंट है जिस पर डिस्कशन कम होता है क्लासेज में। बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के जो अंग हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल लगाया जाता है, लेकिन उसकी भी एक सिचुएशन है, कंडीशन है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट आ रहा है, जैसे ये आया, कोट मी बाय द हैंड, हैंड या वेस्ट या नेक या लेग, कुछ भी आ जाए, बॉडी पार्ट आ जाए, लेकिन उसके पहले क्या है, कंडीशन है। अगर वहाँ बाई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, उसके पहले बाई प्रीपोजिशन लगाओ, तो आपको वहाँ पर द का प्रयोग करना है। ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये कंपटीशन लेवल के लिए भी
ये बहुत ही यूज़फुल है। और अभी से ही अगर आप इनिशियल क्लासेज में इसको जान लेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी। क्या जाना आपने कि कोई भी बॉडी पार्ट्स का नाम आ रहा है या आप यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में कभी, लेकिन उसको उसने हाथ से पकड़ लिया, उसको कमर से पकड़ लिया, उसको नेक से पकड़ लिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये यूज करते समय बाई के साथ में द का प्रयोग करना है। तो ये एक और यूज हो गया आपका। देन है आपके एडजेक्टिव वर्ड्स के पहले भी आपको द का प्रयोग करना पड़ सकता है, लेकिन कैसे एडजेक्टिव वर्ड्स? रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप। ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो अपने खुद के समूह का, पूरे का रिप्रेजेंटेशन करते हो, प्रतिनिधित्व करते हो, यानी उस वर्ड को पढ़ने से, उस एडजेक्टिव वर्ड को पढ़ने से उस पूरे होल एडजेक्टिव या उसके ग्रुप का पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट द सेंटेंस, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ भी द लगा, यहाँ भी लगा, बोथ आर एडजेक्टिव वर्ड। लेकिन ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये किसी सिंगल रिच की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक अमीर की बात नहीं कर रहे हैं। लाइक दैट ये यहाँ पर किसी एक पुअर की बात नहीं हो रही है, ऑल द पुअर की बात हो रही है, सारे गरीबों की बात हो रही है या सभी अमीरों की बात हो रही है। तो ऐसा कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आए तो आप लोगों को वहाँ पर भी द का प्रयोग करना है। देन नेक्स्ट नाउन वर्ड्स। अब इसी में हम एक और जानकारी लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव वर्ड है उसी तरह से नाउन वर्ड्स भी कई ऐसे होते हैं वो किसी सेंटेंस में आकर के और अपने पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पूरे होल ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। लुक एट द वर्ड डॉग्स। ये जो डॉग्स वर्ड आया है यहाँ पर आपने द का प्रयोग क्यों किया? या इधर देखें, द काउज आर यूजफुल एनिमल, तो इसके पहले भी क्यों द का प्रयोग किया? क्योंकि यहाँ ये दोनों नाउन्स जो हैं वो अपने पूरे ग्रुप, अपने खुद के वर्ग का पूरे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर बात केवल एक कुत्ते की नहीं हो रही है, यहाँ सभी कुत्ते जाति प्रजाति की हो रही है कि वो फेथफुल होते हैं। लाइक दैट हियर इन दिस सेंटेंस, काउज आर यूजफुल। किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है, सारी गायों के लिए हो रही है। एंड वी एवरीवन नोज इट कि काउज जो है यूजफुल होती हैं और ये पूरी प्रजाति जो है यहाँ पर बात हो रही है उसकी। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज 9 पॉइंट्स जो है हमने कवर किए हैं आर्टिकल द के लिए। तो होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसे समझा होगा और इसे आप लोग अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कर लेंगे इस वीडियो को देखते समय जब भी आप इसको देखें। आशा करता हूँ कि इसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, नॉट ओनली एट प्रेजेंट टाइम बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में आपको इसका लाभ मिलेगा। तो थैंक यू फॉर द डे। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी जानते हैं कि अभी पेंडेमिक कोरोना फैला हुआ है और लॉकडाउन चल रहा है लगभग, और हमारी सरकारें प्रयास कर रही है। तो ऐसे में हम सभी लर्नर्स को भी, बच्चों को भी कोऑपरेट करना होगा। घर में रहें और सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की कोशिश करें। अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करें, बाहर निकलने की जिद नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूँगा, अभी बड़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर के आसपास या घर में, अपने घर की दीवारों पर, छत पर या आसपास कोई पेड़ है तो आप लोग वहाँ पर पक्षियों के लिए एक परिंदा जो होता है जिसमें पोट रखें जिससे वो पानी पी सके। दाना रखने के लिए भी आप जो है उसके लिए कुछ पोट रखें। तो डेफिनेटली इस तरह के काम हम करेंगे तो हमारा ये समय जो है लॉकडाउन का वो भी अच्छे से निकल जाएगा, पॉजिटिवली निकलेगा। तो आशा करता हूँ कि हम सभी इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई बातें जानेंगे और इसलिए द आर्टिकल के जो और भी जो हमारे यूज़ हैं, कहाँ इसका किस सिचुएशन में यूज़ होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय मानवता।